हिमाचल किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज ने व्यास नदी के ऊपर कोटली व जोगिंदरनगर को जोड़ने के लिए कून का तर नामक स्थान पर बने अस्थायी झूले को तुरंत हटाने तथा उसके स्थान पर पैदल चलने वाला पुल बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि यह झूला हर समय मौत को दस्तक दे रहा है और प्रदेश सरकार तथा लोक निर्माण विभाग तमाशबीन बनकर रह गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर ये झूला किसकी मांग के आधार पर वहां लटकाया गया है, जबकि हमने तो शुरू से ही मांग की थी कि पैदल चलने वाले पुल का तुरंत निर्माण हो तथा 1 महीने के अंदर ट्रैफिक हेतु वैली ब्रिज का निर्माण किया जाए और साथ ही बड़े आरसीसी पुल के निर्माण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की जाए। यदि जल्दी ही इस दिशा में काम नहीं हुआ तो हजारों लोगों को लेकर वे मंडी में सरकार व विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मैं बात रखने जा रहा हूं। वो मुद्दा यह है कि पिछले साल सन 2023 में जुलाई महीने की शुरुआत में ब्यास नदी के ऊपर बना पुल का तरफ पुल बह गया, जिससे जोगिंदरनगर कोटली का टोटल आवाजाही रुक गई। यानी कि कोई भी वाहन आ जा नहीं सकता उसके बाद से। और मुझे हैरानी इस बात की कि मैंने शुरू से ये मांग उठाई थी कि कम से कम पैदल चलने के लिए पुल बनाया जाए और उसके बाद इमीडिएटली वहां पर जो है कुनका तर नामक स्थान पर वैली ब्रिज बना करके ट्रैफिक व्यवस्था बहाल की जाए। ये जो कोटली और जोगिंदरनगर की जो दो तहसीलें हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग रोजाना इस पुल का इस्तेमाल करते थे। पहले भी रिश्तेदारियां हैं नदी के इस आर उस पार, स्कूलों में, कॉलेजेस में, आईटीआई में आना जाना है, दफ्तरों में आना जाना है और बहुत सारे लोग जो है इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं मंडी जाने के लिए और उस तरफ से कोटली की तरफ से जोगिंदरनगर आने के लिए। लेकिन जुलाई महीने से यानी कि 7-8 महीने हो गए और 8 महीने के बाद भी व्यवस्था ज्यों की त्यों है। मुझे हैरानी है इस बात की कि वो कौन शख्स थे जिन्होंने ये मांग की कि यहाँ पर झूले का निर्माण कर दिया जाए, जबकि हमारी मांग तो शुरू से रही थी कि कम से कम पैदल चलने के लिए पुल बना दो इमीडिएटली और उसके बाद वैली ब्रिज यहाँ पर बना दो बरसात के एकदम बाद, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था बहाल हो सके, आवाजाही बहाल हो सके। मैंने इस मुद्दे के ऊपर मुख्यमंत्री जी को, लोक निर्माण मंत्री जी को, उनको भी लिखा। मैंने इस मुद्दे के ऊपर जिला परिषद के अंदर सवाल उठाए, विभाग से एक्सप्लेनेशन मांगी और जिला परिषद की मीटिंग में लोक निर्माण विभाग के मंडी मंडल के अधिशासी अभियंता जी भी आए और उन्होंने वहां पर भी आश्वस्त किया मुझे कि हम उसके बाद वहां पर गए थे आपके मुद्दा उठाने के बाद, और वैली ब्रिज संभवनीय 80 मीटर से ज्यादा का स्पैन है ब्यास नदी में कुनका तर नामक स्थान पर और 60 मीटर से ज्यादा झेल नहीं पाएगा वो पुल बसों के और गाड़ियों के वजन को। और इसलिए हम एक नया प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, वो है सस्पेंशन ब्रिज का। मैंने कहा कोई बात नहीं, सस्पेंशन ब्रिज बढ़ेगा तो कुछ महीने तो कम से कम सुविधा रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ एक पैदल चलने वाला पुल बनना चाहिए। और इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी की जान वहां पर ना जाए ब्यास नदी के उस झूले से, तो आप लोग को एकजुट होना पड़ेगा। और अगला आह्वान जो हम करने जा रहे हैं उसके लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। डेट मैं निश्चित कर दूंगा, उस डेट को आप सब लोग और जहां पर बुलाएंगे आप इकट्ठा हों, क्योंकि ये मुद्दा किसी पार्टी विशेष का नहीं है, ये मुद्दा जनता का है। अगर किसी का बच्चा, किसी के परिजन अगर उस झूले से गिर जाते हैं, क्यों रोजाना अटकता है झूला, और जो झूले में के लिए जो रस्सियां लगी है, जो तारें लगी है, वो नाजुक है भाई। अगर वहां से कोई हादसा हो गया तो क्या उसके बाद जागेंगे आप लोग?